तो आज हम बात करेंगे होम स्कूलिंग के बारे में कि होम स्कूलिंग क्यों करनी चाहिए या इसके क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, अ, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम सोचते हुए हम ये सोचें कि क्या ये भी एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है, जो भी कोई चाहता है कि वो होम स्कूलिंग के बारे में सोचे और डिसाइड करे या नहीं करे, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले कि ये क्या होती है, तो हमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप होम स्कूलिंग के बारे में कुछ नॉलेज लेना शुरू करें। ऑनलाइन रिसर्च करें, यूट्यूब पे बहुत कुछ है इसके बारे में। आपको बहुत स्टफ़ मिल जाएगा कि लोग कैसे करते हैं, किस तरह से प्लानिंग होती है, अ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और नुकसानात तो मैं नहीं कहूँगी। इसके बेनिफिट्स ही मैंने देखे हैं, अब तक मैंने जिसको भी देखा है। मैंने अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग चूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे इसके कोई भी नुकसानात नज़र नहीं आए। इसके सिर्फ़ बेनिफिट्स ही देखे हैं मैंने। और दुनिया भर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि होम स्कूलिंग चूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। और सो पहला स्टेप यही है कि आप इसके बारे में अगर जब सुने और आप अगर अपने स्कूल से खुश ना हों, तो पहला रीज़न तो ये है कि ज़ाहिर है कि इंसान डिफरेंट रीज़न्स की वजह से या तो स्कूल पसंद नहीं आ रहा या उनका बच्चा स्कूल से खुश नहीं है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, दूसरा स्कूल चेंज करवा लिया है, अ, और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके एरिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं जो अच्छा लग रहा है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, या किसी वजह से वो अपनी क्लास में इसको अच्छा नहीं लग रहा। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं और उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता और नहीं कर सकता और हमारा बच्चे में कमी है। स्कूल तो ऑब्वियसली यूजली यही कहेगा, लेकिन एज अ पेरेंट हमें ये नहीं सोचना होता कि हमारे बच्चे में ये डिसेबिलिटी है, ये कमी है, जहनी तौर पे कमी है या वॉट एवर, ये हमें नहीं सोचना होता। और होम स्कूलिंग हमें ये चीज़ सिखाती है। होम स्कूलिंग क्या है? तो होम स्कूलिंग के बारे में जब आप रिसर्च करेंगे, तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू की, जब मेरे स्कूल बच्चों की स्कूल एज का हुई और फिर मैंने पहले तो स्कूल सर्च किए, और आपको शायद पता होगा कि बाहर मुल्कों में अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। स्कूल तो होते हैं, यूजुअली अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह होता है यूके में कि अच्छे स्कूल और कुछ नॉर्मल स्कूल्स कुछ इस तरह के होते हैं, उनको डिफरेंट रेटिंग होती है, कुछ 5 स्टार होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो ऑब्वियसली सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट स्कूल जाए और जिसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं या जो भी है इस तरह से, तो उसमें ना जाए या सबसे बेस्ट स्कूल जाए। तो फिर अगर वहाँ एडमिशन ना मिले, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं होता, यानी कि एडमिशन ना मिलने वाली बात नहीं होती, वो सब बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन क्यूज़ होती हैं, उनको उनकी जो प्लेसेस होती हैं वो अगर फुल हो जाएँ, तो फिर वो बच्चे नहीं लेते। जैसे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वो टेस्ट क्लियर हो जाए तो फिर वो ले लेते हैं। लेकिन यूके में सिस्टम जो है एडमिशन का, वो ले लेंगे। आपका टेस्ट बच्चे का जो भी होगा वो उसके देखेंगे कि क्या उसका लेवल है और उस हिसाब से उसे किसी न किसी क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं। ना लेने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर उनके पास प्लेसेस ना हों, जो कि यूजुअली वो फुल ही होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। तो आप वेटिंग लिस्ट पे बैठे रहें और तब तक आप किसी और स्कूल चले जाएँ। और फिर आप जब यहाँ पर कोई प्लेस खाली होगी, जैसे कि कोई बच्चा वहाँ से उस स्कूल से निकल कर किसी और स्कूल चला जाए, या तो फिर आप एक जैसे प्लेस निकलेगी तो वेटिंग लिस्ट में जिसका पहला नंबर होगा वो उस बच्चे को बुलाएँगे। तो एक ये मेनी टाइम्स एक ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और बहुत से पेरेंट्स फिर यही होता है उनके पास ऑल्टरनेट, कि वो जहाँ एडमिशन मिल रहा है वहीं पे
बच्चे को डाल दें।